अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आसिया कोसर और आज हम मौजूद हैं इक़्तिदार के उस ऐवान के सामने जहां पर आने वाले सियासतदान और पॉलिटिशियंस और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस दावे वादे और नारे के साथ वोट हासिल करते हैं कि महंगाई में कमी लाई जाएगी, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, पेट्रोल की कीमतें कम की जाएंगी, रोटी सस्ती की जाएगी, आटे की कीमत कम की जाएगी। आज हम अरकान पार्लियामेंट से और इस इक़्तिदार के ऐवान में बैठे हुए लोगों से जानेंगे कि उनके पास कौन सी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं, किस तरह से अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, किस तरह से इस महंगाई के तूफान को कंट्रोल किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो अरकान पार्लियामेंट और जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए ये लोग ये दावा करते हैं कि महंगाई को कम करेंगे, वो इस महंगाई से कितना बाखूबी वाकिफ हैं। क्या वो आटे, चीनी और दाल की कीमतों से वाकिफ हैं? क्या वो जानते हैं कि दूध का 1 किलो का पैकेट कितने का फरोख्त हो रहा है, जिस महंगाई को कम करने के दावे किए जा रहे हैं? क्या इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए ये लोग उस महंगाई से वाकिफ हैं या नहीं? साथ ही साथ कोशिश करेंगे, आवाम से भी बात करेंगे कि वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए इन लोगों से और इन सियासतदानों से क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, क्या समझते हैं कि क्या इस बार की हुकूमत महंगाई में कमी ला सकेगी, उनको कोई रिलीफ दे सकेगी और इस महंगाई के तूफान से अवाम की जान छुड़ा सकेगी या नहीं। पहले बात करते हैं अरकान पार्लियामेंट से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास क्या पॉलिसीज मौजूद है महंगाई को कम करने की, और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि वो इस महंगाई से कितना बखूबी आगाह हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और पार्लियामेंटेरियन सहर कामरान मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अवाम को रिलीफ देने के लिए कौन सी पॉलिसीज लेकर आई है। मैडम, सबसे पहले तो हमने देखा हमेशा पीपल्स पार्टी रोटी, कपड़े और मकान की बात करती है। ये वो बुनियादी आइटम्स हैं, बुनियादी चीज़ें हैं जो हर इंसान की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो सर चढ़ के बोल रही है। अवाम में एक बेबसी हमें नज़र आ रही है, मायूसी नज़र आ रही है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से। और अब तो सूरत हाल है कि लोग स्ट्रेस का भी शिकार होना शुरू हो गए हैं महंगाई की वजह से। क्या पॉलिसीज़ जो है वो मौजूदा हुकूमत लेकर आई है और आप क्या समझती हैं कि पीपल्स पार्टी इस बार महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग, दो जमातें जो हैं वो इस वक्त वफाक में हुकूमत कर रही हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम पार्लियामेंट में सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग को। और हमारी बिल्कुल ये कोशिश है, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपना विज़न भी दिया पार्लियामेंट से खिताब में, और मैं समझती हूँ कि ये की प्रायोरिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अगर आप मंशूर देखें, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के 10 नुकात थे वो बहुत अहम थे, जिसके अंदर एक वे फॉरवर्ड दिया था कि किस तरीके से जो है अशराफिया को सब्सिडीज़ देने के बजाय आम आवाम को रिलीफ पहुँचाया जाए, वो पैसा बचाया जाए। इसी तरीके से वो वजारतें जो कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद डिवॉल्व हो गई हैं, उनको यहाँ पर वफाक में उनका रखने का कोई जवाज़ नहीं है, और वो चीज़ जो है रिसोर्सेज सिंध को सूबों को मुंतकिल किए जाएँ, ताकि जो है एक्स्ट्रा जो बर्डन है एक्सपेंसेस का वो कम हो, उससे जो 300 अरब बचें, उससे जो है हम बेहतर तरीके से जो है वो रिलीफ पहुँचा सकें। इसी तरीके से एनर्जी के मुतबादिल ज़राए पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो हम एक जो सर्कुलर डेट और जो इसमें हमारे ऊपर जो एक इजाफी बोझ है उससे हम बाहर निकले, और स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी के ज़रिए बिल्कुल जो है बिजली की फरहमी हो सकती है, क्योंकि लाइन मैन का एक्सपेंस निकल जाएगा और लाइंस का जो एक्सपेंस निकल जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि वे फॉरवर्ड तो है, और फिर हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट आए। और हम देख रहे हैं कि हम पहले सऊदी अरेबिया का वक्त आया, फिर अब ईरान के साथ जो है वो इकनॉमिक कॉपरेशन पे भी बात हो रही है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे भी बात हो रही है। तो फोकस तो पूरा है और हम अपना बिल्कुल एक भरपूर किरदार अदा करेंगे। स्पेशली आप देखिए, ज़राअत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, जो कि रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की मईशत की। वी आर एन एग्रो इकॉनमी, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी आप ये देखें कि इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छी फसल हुई है गंदम की, और हम समझते थे कि यही एक जो है ना वे फॉरवर्ड है कि हम अपने फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करें और अपने एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करें। लेकिन ये जो इम्पोर्ट हो गई है गंदम निगरान हुकूमत के दौर में, कि यानी हार्वेस्टिंग सीज़न आ गया आपका 31 सिंध में, तो मार्च में हार्वेस्टिंग हो जाती है शुरू। और तो यहाँ पे आप देखें 31 मार्च तक भी जो है वो जो ये करके गए थे, प्राइवेट कंपनीज़ को दे के गए थे, वो भी जो है ना इम्पोर्ट करती रही। फिर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है कि जो है जो कि हुकूमती इदारे हैं, पास्को वगैरह, इन्होंने महंगी गंदम ली है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि फार्मर्स को जो है क्राइसिस का शिकार कर रहे हैं। तो हम इन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। हम अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करते हैं जहाँ पे हर उस इशू के ऊपर जिसका ताल्लुक आवाम से हो। अच्छा मैम,
नो डाउट के बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की, तो ये अगर मनसूबा आ जाता है और फाइनल हो जाता है, इस पर कोई मुआहिदा हो जाता है, तो यकीनी तौर पर आवाम को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन इस वक्त आवाम की सूरत हाल ये है कि 1 किलो आटे और 1 किलो चीनी के लिए भी जो है वो हमें आवाम ख्वार होती हुई नज़र आती है। रमज़ान में आपने देखा होगा यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगाई गई सब्सिडी के नाम पर। ख़वातीन हमारी वहाँ पर ख्वार होती हुई हमें नज़र आती हैं। बुज़ुर्ग हमें वहाँ पर बुरी तरह जो है वो बेबसी के आलम में नज़र आते हैं कि कहीं कहीं घंटों लाइनों में लगते हैं और उसके बाद उन्हें कोई चीज़ भी नहीं मिलती। तो इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? और आप मुझे ये बता सकती हैं कि इस वक्त आटे का जो 20 किलो का तोड़ा है उसकी कीमत क्या चल रही है मार्केट में? देखिए, बात ये है कि आप ये देखें कि जो असल इशू है कि हम अगर अपनी एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे, अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करेंगे, हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी चीनी, हम इंपोर्ट करके लाएंगे गंदम, हम जो है खाद्य की कीमतों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आवाम पे देखेंगे। फिर जिस तरीके से जो है आप ये देखें ना कि अगर जो है वो डीजल की कीमत बढ़ती है, या हमें आप एक तरफ तो हुकूमत फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को सब्सिडीज़ देती है, दूसरा वो कमर्शियल रेट के ऊपर जो है वो किसानों को वो देते हैं जो फर्टिलाइज़र देते हैं, जिससे जो आपकी इनपुट्स की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो ग्रोअर है वो अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाता, जो उसकी प्रोड्यूस की कॉस्ट होती है, इसका सब पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो ना इस पे बहुत जो है वो गौर करने की ज़रूरत है कि हुकूमत के पास अब जब एक तो हैज़र्ड चीज़ थी कि जी हुकूमत आई, चंद महीनों की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, ये डर था कि जी शायद जो है हम डिफ़ॉल्ट का शिकार हो जाएंगे, हम उससे निकल आए हैं बाहर, इलेक्शंस भी हो गए, हुकूमत भी बन गई, और इट्स टू अर्ली टू से। अभी देखें फाइनेंस मिनिस्टर अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो बाकी कैबिनेट है वो भी, वज़ीर आज़म भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, सदर मुमलिकत ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा टाइम देना होगा, और मैं बजट के बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और इसमें जिम्मेदारी हर पार्लियामेंटेरियन की है कि जिसने इस ऐवान में हल्फ लिया है, जो मैंडेट लेकर आए हैं, ताकि जो है वो जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। और इस वक्त हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पार्लियामेंटेरियन मुजाहिद अली खान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हमने देखा कि हमेशा जो है वो अवाम की बात करते हुए हमें नज़र आई, और ये बात करते हुए नज़र आई कि महंगाई की वजह से अवाम परेशान है। तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो उनको देखते हैं। सर, इस वक्त महंगाई की सूरत हाल ये है कि चंद किलो आटे के लिए और चंद किलो चीनी के लिए भी जो है वो हमें आवाम सड़कों पे, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर और दीगर जगहों पर जहां उन्हें लगता है कि शायद कोई चीज़ सस्ती मिल रही है या सब्सिडी मिल रही है, हमें ख्वार होती हुई नज़र आ रही है। मायूसी आवाम में जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इस महंगाई की वजह से। और अब सूरत हाल ये है कि इस बढ़ती महंगाई ने और बिगड़ते हुए हालात की वजह से आवाम स्ट्रेस का भी शिकार होती जा रही है। तो आप समझते हैं कि अब जो हुकूमत आई है वो इन चीज़ों में बेहतरी ला सकेगी, आवाम को रिलीफ दे सकेगी और इस महंगाई के तूफ़ान से और जिन से आवाम का पीछा छुड़ा सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इधर आते हैं और इन चीज़ों को कवरेज देते हैं और इनको उजागर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो यही महंगाई है, इन्फ्लेशन है, और लोग इतने परेशान हाल है। मैं ख़ुद आपको बताऊं कि हमारे इलाकों में जो क्राइम्स का रेशो है ना वो इतना बढ़ गया है इसकी वजह से, इतनी महंगाई की वजह से, कि मैं बता नहीं सकता। और मुझे तो ये हुकूमत, ये तो पहली दफ़ा नहीं है, ये तो पिछले 76 साल से इस मुल्क पे हुकूमत करते आए हैं, और 76 सालों में इन्होंने क्या किया है मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग अब इनके पास क्या हुआ है, जादू की छड़ी है कि ये छड़ी मारेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि ये लोग इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे। एक बस जो बंदा है, जो काम का बंदा है, वो इनने अंदर डाला है अडियाला में, और इंशाल्लाह होपफुली बहुत जल्द बाहर आएगा। ये सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए नहीं, उस मुस्लिम उम्मा के लिए इंशाल्लाह लड़ेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये हमने देखा कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठने वाले ये दावा तो करते हैं कि महंगाई में कमी लाई जाएगी, लेकिन अमूमन हमने ये भी चीज़ दूसरी तरफ देखी है कि जिस महंगाई में कमी की ये बात करते हैं उस महंगाई का शायद इन्हें अंदाज़ा भी नहीं है। आटे का तोड़ा इस वक्त किस तरह किलो चल रहा है, चीनी किस तरह किलो चल रही है, इन चीज़ों से लाइल्म हमें नज़र आते हैं। आपको इनकी कीमतें पता है कि आटे का तोड़ा इस वक्त किस तरह से मिल रहा है, 20 किलो का 1 किलो चीनी कितने की मिल रही है? आप इन कीमतों से आगाह हैं? ये चीज़ें जो है ना, हमारे वक्त में जब हमारी हुकूमत थी तो खान साहब के गवर्नमेंट में आटे का तोड़ा जो था वो कोई 1200-1300 का था, फिर ये अब 3000, 3, 3.5 पे पहुंच गया। और जो मतलब
जो चीज़ बेसिक नीड्स में है उसमें आटा सबसे ज़रूरी है। जो मतलब है सालन भी ना खाए, जो चीज़ में इस्तेमाल ना करे, लेकिन आटा तो हर कोई इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए लोग तरस रहे हैं। और सुबह कसम खुदा की मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा खड़ा था, उसके साथ इतने छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चे, वो कह रहे कि इन सबको मैं बेच रहा हूँ। तो दिल खून के आंसू होता है कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और ये कोई वो ड्रामा मामा नहीं है। हर कोई जिधर भी आप बंदा देखे ना, तो आप खुद तो गुजारा कर लेंगे, बच्चों के साथ बंदा क्या करे। बिल्कुल ऐसे। तो इसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है इस मुल्क में। ये नहीं है, महंगाई जो है ग्लोबल है, पूरी दुनिया में महंगाई की लहर है, लेकिन उधर तो लोग अफोर्ड करते हैं, उधर परचेजिंग पावर भी है। हमारे मुल्क में तो क्लास डिफरेंस इतना बहुत है कि ऐसे लोग हैं कि वो उनके पास इतना पैसा है कि वो उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता है। और ऐसे भी लोग हैं कि वो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। बतौर सियासी जमात, आपकी जो जमात है वो अपोजिशन का किरदार चूँकि पार्लियामेंट में अदा कर रही है, तो बतौर अपोजिशन आप क्या इस पर अपना किरदार अदा करेंगे, महंगाई की कमी के हवाले से या रिलीफ के हवाले से, क्योंकि आप भी तो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं? हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे तरफ से जितना भी हो सके, हमारे हाथ में जितना भी है, तो पूरी एफर्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। और इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इन चीज़ों को आवाम के लिए सस्ता करने के लिए, और इंशाल्लाह ये जो कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ये इनकी सिर्फ क्या कहते हैं ख्वाब होगा। और इंशाल्लाह ताला होपफुली बहुत जल्द इमरान खान इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे। और इंशाल्लाह जब वो आएंगे, ये तो उस वक्त भी कह रहे थे कि बिल्कुल ये कुछ नहीं कर सके और ये महंगाई आ गई, ये फलाना अड़ेंगा। 6 अरब डॉलर ख़जाने में पड़े थे, हमने वो 23 अरब डॉलर 3 साल और 8 महीनों में हमने ख़जाना उधर पहुंचा दिया। इन्होंने क्या किया, आते साथ इन्होंने वो कोई 2 अरब डॉलर फैलाए, किधर गए 2 सालों में, 1 साल में इनने मुल्क की तबाही की है। अब इस मुल्क को उठाना और इस मुल्क को तरक्की की राह पर डालना, ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सब सियासी जमातों को, हर चीज़ों को। ये जो ज़िंदगी है ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और ये सोचें कि हमें अल्लाह के सामने हुजूर पेश होना है। अच्छा, अगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑफ़र करती है कि मुल्क में जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक पेज पर एक साथ मिलकर कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के लिए हामी भरेगी? मेरे ख्याल में तो होना चाहिए बिल्कुल। अब जो मुल्क के लिए और लोगों के लिए फ़ायदा हो और जो लोगों के लिए रिलीफ आए, तो सबको इकट्ठा होना चाहिए और इन चीज़ों को मतलब लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ मौजूद हैं, एहसानुल्लाह विर्क साहब, उनसे बात करेंगे महंगाई के हवाले से और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से। सर, हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से इससे कबल भी दावे किए गए, PDM के दौरे हुकूमत में भी अब भी दावे किए गए हैं कि रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई में कमी लाई जाएगी। ना महंगाई में कमी नज़र आ रही है, ना कोई रिलीफ नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस काबिल हैं कि महंगाई में कमी ला सकें? जी, ये जो मौजूदा हुकूमत अब नून लीग की बनी है, पहले ये PDM हुकूमत थी, तो उनकी वो जो कारकर्दगी पिछली है वो आप देख लें कि ज़ीरो है। बिल्कुल 16 महीने उन्होंने जो काम किया है वो गरीब आवाम को उन्होंने बिल्कुल महंगाई के अंदर ऐसे फंसाया जैसे वो दलदल में फंस चुके हैं। ना उनसे बिजली का बिल दिया जा रहा है, ना उनसे गैस के बिल दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज भी जो इनकी पॉलिसियाँ हैं वो पहले जैसी हुई हैं, जो पहले इन्होंने गवर्नमेंट की है उसी तरह ये कर रहे हैं। कर्ज़ा, हर वक्त कर्ज़े से काम नहीं चलेगा। पॉलिसी ऐसी बनाएं जिससे गवर्नमेंट जो है ना अच्छे तरीके के साथ लोगों को रिलीफ दे सके। लेकिन इनकी पॉलिसियाँ जो हैं वो सिर्फ जो जागीरदार हैं या जो कारोबारी लोग हैं उनको फ़ायदा देने के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए इनके लिए पॉलिसियाँ जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप ये चाहते हैं कि महंगाई कम हो और ये महंगाई का जो तूफ़ान अवाम के ऊपर हर दफ़ा आता है और बरसता है, इसमें कोई कमी होनी चाहिए? जी बिल्कुल कमी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो गरीब आवाम है वो उनको रोटी 3 वक्त की जो रोटी है, चलो 3 वक्त की नहीं तो 2 वक्त की रोटी तो उनको सुकून के साथ मिलनी चाहिए। तो उनके लिए इनको ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे
वो गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी खा ले। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आटे का 20 किलो का तोड़ा और 1 किलो चीनी की कीमत इस वक्त मार्केट में क्या चल रही है? ये देखें, ये जो मार्केट में जो 20 किलो का आटा है उसकी कीमत जो है वो इस वक्त तकरीबन 2500 के करीब है। तो गंदम जो है वो किसानों से ये आप 3200 पे ले रहे हैं, 3000 के ऊपर बल्कि ले रहे हैं। आटे का रेट तो होना चाहिए तकरीबन 1625 kg का, लेकिन वो बिक रहा है 2500 के ऊपर। तो इसलिए इनके ना तो ग्राउंड के ऊपर इकदाम है, ना इनकी कोई पुलिसियाँ हैं, ना जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनकी कोई अच्छे तरीके के साथ काम कर रही है कि अच्छा, सर ये बताइएगा कि आपने कभी घर में चीनी या दूध खुद खरीदा है अपने घर? जी बिल्कुल, दूध तो हमारा अपना होता है, लेकिन चीनी जो है वो मैं कई दफ़ा मैंने अपने घर के लिए ख़रीदी है, लेकिन दूध तो जो है वो हमारी भैंसें अपनी हैं, हमने अपना दूध रखा हुआ है अच्छा, चीनी की माशाल्लाह। क्या कीमत चल रही है 1 किलो की? चीनी की कीमत इस वक्त जो है वो तकरीबन 300 रुपये है। सर इस वक्त मार्केट में चीनी की फ़ी किलो की कीमत 145 हाँ, रुपये चल रही है। 145। यही हम सूरत हाल बेसिकली देख रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस अभी चूँकि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की है, तो इसलिए क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा हमेशा उन्हीं पर होता है, मौजूदा गवर्नमेंट पर ही रहता है। हमने देखा है कि पार्लियामेंटेरियंस को अशिया खुर्दनोश की कीमतों का ही नहीं पता, तो कमी कैसे लाएंगे? नहीं पता क्यों नहीं है, हर चीज़ का हमें पता है, हर चीज़ का, क्योंकि देखें हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं, तो हमें पता है कि गंदम जो है आप लोगों से ये 3200 में ख़रीद रहे हैं, तो आटा जो है बाज़ार से पता करें कि आटा किस भाव में बिक रहा है। आटा तो उस भाव से ही बिकना चाहिए जिस भाव से ये गंदम खरीद रहे हैं, जिस रेट से गंदम खरीद रहे हैं। तो गंदम जो है वो 3200 रुपये में, आटा जो है वो 5000 रुपये में बिक रहा है। इस वक्त हमारे साथ मैडम राना इंसार मौजूद हैं, MQM से इनका ताल्लुक है, और इस वक्त अगर हम बात करें मौजूदा गवर्नमेंट में बतौर MNA जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे महंगाई के हवाले से और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कि क्या पॉलिसीज़ जो है वो हुकूमत लेकर आ रही है और कितनी मौसर पॉलिसीज़ होंगी जिससे आवाम को जो है वो शायद मौजूदा हुकूमत कोई रिलीफ दे सके। मैम, हमने मार्केट में देखा बाहर ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल आपको भी बखूबी अंदाज़ा होगा, आवाम की यकीनी तौर पर जो महंगाई की वजह से चीखें निकल रही हैं और जो गिले शिकवे हैं वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचते हैं, और हम कोशिश भी करते हैं पहुँचाने की हमेशा। कौन सी ऐसी पॉलिसीज़, मुआशी पॉलिसीज़ आप लेकर आ रहे हैं, मौजूदा हुकूमत लेकर आ रही है, जिससे आपको लगता है कि आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, और कब तक ये रिलीफ मुमकिन है? सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ये जो आपने मसला उठाया है, ये आवाम के साथ साथ हमारा भी मसला है, क्योंकि हम भी एक औरत हैं और एक घर चला रहे हैं, और दीगर जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं वो भी एक पूरा अपना घर लेकर बैठे हैं। इस वक्त जो मौजूदा जो माशी हालत है, मैं समझती हूँ कि बड़ा लोगों के साथ साथ हम भी बिल्कुल जो है वो नीचे ग्राउंड पर आ गए हैं, और ये इसके लिए तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की स्ट्रैटेजी बननी चाहिए कि जिससे अब हम सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पर चना दाल और चावल को उसको और शक्कर को कर लेते हैं, लेकिन आप बिजली का बिल उठाइए, आप गैस का बिल उठाइए। लोगों के बिजली की लोड शेडिंग आपने सुनी होगी, गैस की लोड शेडिंग आजकल इतनी ज़्यादा कराची में है। लोड शेडिंग छोड़े मैम, बगैर बिजली के बिल आ रहा है। वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि बिजली का बिल, या जब आप इतनी लोड शेडिंग कर रहे हैं और जिसमें आवाम को नहीं पता, जो अब गैस की लोड शेडिंग बिल आप देखेंगे तो तनख्वाह से भी ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद चने की दाल देखिए। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि इस पार्लियामेंट में ये इसके अलावा भी जो भी कोई इस तरह की पॉलिसी, जामे पॉलिसी बननी चाहिए जिससे आवाम को पूरा रिलीफ मिले। मैम, आप चूँकि इक़्तिदार के ऐवान का आप भी हिस्सा हैं, इस पार्लियामेंट का आप भी हिस्सा हैं, जो अभी मौजूदा पॉलिसीज़ बन रही हैं उनमें से कोई एक पॉलिसी आपकी नज़र में ऐसी है जो आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ दे सकती है? देखिए, पॉलिसी बन रही है, लेकिन वही बात है कि हम जब ये पॉलिसी को जब यहाँ डिस्कस करेंगे, बजट की बिल्कुल आमद है, और इस तरह की हम लोग भी अपनी इस चीज़ें पेश करेंगे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ। अच्छा मैम, हमने देखा कि अमूमन जो है वो ख़वातीन चूँकि घरों में किचन और घरदारी जो है वो ख़वातीन के ज़िम्मे होती है, ख़रीदो फ़रोख्त और सारे मामला जो हैं वो ख़वातीन के हिस्से में आते हैं। किचन स्पेशली अगर बात करें तो सारा किचन का बजट जो है वो ख़वातीन मेंटेन करती हैं। मुझे ये बताएं, आप चूँकि इक़्तिदार के ऐवान में भी बैठती हैं, मुझे ये बताएं कि आटे की इस वक्त 20 किलो की कीमत क्या चल रही है और चीनी की 1 किलो की कीमत क्या चल रही है? सोच रही 15 रुपये और बढ़ गई है, और जो आटा है सुना है कि वो 15 रुपये 10 रुपये कम कर रहे हैं। यानी आप ये लगाइए कि अभी रिसेंटली कीमत उनकी चल क्या रही है जिसमें कमी आई? 620 रुपये का 660 रुपये का 5 किलो आटा लेकर आ रहे हैं। तो अब जो आटे की कीमत क्या हमारे इस वक्त 750 रुपये की कीमत जो है वो एक आटा, एक रोटी खाने के लिए, यानी कि एवरेज लगाएंगे तो रोटी तो खाएंगे ना, आटा भी गूंदेंगे और तो रोटी भी खाएंगे। इस हिसाब में बजट बन सकता है? एक खातून
जो आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की एक खातून है जो किचन संभालती है वो सिर्फ एक बजट बना औरत जो सकती है ना, एक औरत एक एज अ औरत के नाते वो यही करेगी कि वो 2 रोटी जो बना रही है वो एक आधी खुद खाएगी तो आधी उसके अपने बच्चों को देगी तो आधी बेचे, ये वाला हाल हो रहा है। तो इसके लिए बहुत कोशिशों की ज़रूरत है कि हमें कोई फौरी तौर पर इस पर जामे पॉलिसी बननी आवाम चाहिए। उम्मीद रखे। आवाम के साथ हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के एमएनए शहनाज सलीम मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अब चूँकि बजट भी जो है उसकी भी आमद है, कुछ ही अरसे में जो है वो आने वाले 1-2 माह के अंदर जो है वो बजट भी पेश किया जाएगा। महंगाई का तूफ़ान जो है वो आवाम को परेशान कर रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। मैम सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि होलो सोलो जो इस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, चाहे वो आवाम को रिलीफ देने की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे क्राइसिस की हो, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के ऊपर है, क्योंकि वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है। तो कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनसे आप आवाम को रिलीफ देंगे और बजट में ऐसी कौन सी चीज़ें लेकर आएंगे, रिलीफ लेकर आएंगे आवाम के? अच्छा, सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो मैं कहूँगी कि मुस्लिम लीग नून की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उन पे ये ज़िम्मेदारी साबिक़ा हुकूमतों की वजह से ज़्यादा पड़ी है। ये तो 16-17 महीने की हुकूमत थी, जो अब इंशाल्लाह अगली हुकूमत में वो हर किस्म की कोशिश करेंगे महंगाई को कम करने की, कर भी रहे हैं। लोगों को अपनी तरफ से जितना भी हो रहा है सहूलतें दे रहे हैं। जैसे अभी रमज़ान शरीफ में आटा दिया आम तबके के लिए, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। अपने आटे के बाहर वो जो यूटिलिटी स्टोर के बाहर खवातीन, बुजुर्गों और हमारे यंगस्टर्स को आपने ख्वार होते हुए देखा है उस यूटिलिटी स्टोर के? मैंने देखा है जिस तरह से लाइनों में पूरा। सुने ज़रा सुने, मैं अपने शहर की हद तक कहूँगी, क्योंकि दूसरे शहर में मैं नहीं, मुझे पता बाकायदगी से घरों में पहुँचा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि बिल्कुल घरों में पहुँचा है, मैं गवाह हूँ। लेकिन ये था कि जो सर्वे था उसके मुताबिक कमी पेशी थी, क्योंकि बाज़ ऐसे घरानों को नहीं मिला जो वाकई हकदार थे। ये फिर गलती हो जाती है नादरा की उनकी तरफ से। उनसे डेटा इतने कम वक्त में मांगा गया था, उनका भी कसूर नहीं है, इनका गरीब मतलब आम लोगों का कम वक्त में मांगा गया था। उन्होंने कुछ पिछले अगले डेटा जो मिक्स करके दे दिए। उनमें ये भी था कि जो कोविड के दौर में बनाया गया था डेटा लोगों का, वो भी डाल दिया गया ताकि वो कवर कर सके। अच्छा मैम, 2 बातें। एक आपने ये की कि अभी मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो गुज़िश्ता गवर्नमेंट की वजह से, तो गुज़िश्ता गवर्नमेंट तो पीडीएम की थी, वो भी नून लीग की ही गवर्नमेंट थी। पीडीएम 14-15 महीने को हम जो 4 साल गुजार के गए हैं, आप बात कर रहे हैं वो तो 3.5 साल की, 4 साल की थी। चले 4 साल की थी, वो तो 4 साल की थी। उस 4 साल से पहले भी पेट्रोल का सारा मसला उन्हीं की वजह से हुआ है। उन्हें बिला वजह की सब्सिडी दे के अपना वक्त गुजार लिया, आइंदा के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। पेट्रोल और बिजली जब तक नहीं होगी सस्ती, कोई काम हो नहीं सकता मुल्क में सस्ता। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अब अपने घर का सौदा सेल्फ सामान वगैरह कभी आपने खुद खरीदा है? हाँ, खरीदती हूँ। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, हम सेल्फ मेड लोग हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त एक 20 किलो का आटे का तोड़ा कितने का मिल रहा है और 1 किलो चीनी कितने की है? 1 किलो चीनी 140 की आ रही है, और 20 किलो आटा तो लेते नहीं, वो तो गंदम ले लेते हैं साल का। वैसे मुझे पता है 140 का आ रहा है, क्योंकि ये पिछले रमज़ान शरीफ में जो पैसे नहीं दिए हमने लोगों को, अपने बच्चों ने ज़कात में से आटा लेकर दिया था। अच्छा ये बताइएगा कि ये रेट अफोर्डेबल है आवाम के लिए? नहीं, चीनी भी नहीं अफोर्डेबल, ख़ास तौर पे आम लोगों के लिए। रोटी में चीनी डाल के बच्चों को खिला देते हैं, उनका आधा मसला हल हो जाता है। घी भी काफ़ी सस्ता हुआ है, घी पहले से सस्ता हो गया है। चीनी की भी कम की है, लेकिन दुकानदार को नहीं वारा आता होगा। रोटी की कीमत इस वक्त क्या चल रही है? रोटी की हमारी तरफ बहुत सस्ती है, 12 रुपए की रोटी है। बाकी लोग बाकी जगह से पूरे पाकिस्तान का ऐसा, पूरे पाकिस्तान से 1400 देखिए तो सस्ती है ना। PMLN ने तो कीमत मुकर्रर कर दी है, अब आगे उनको सब्सिडी भी दी है, और फ्लोर मिलों को भी कहा हुआ है कि इस कीमत से आटा ज़्यादा नहीं देना। तो रोटी अब 16 की वैसे बाकी शहरों में 16 की मुकर्रर हुई है। और जो अपने हम समझने के लिए पता भी करते रहते हैं ना, भाई ज़ाहिर पूछना होता है आप लोगों ने। लाहौर में भी 16 की आ रही है, नान जो है ना 22 इस्लामाबाद के अंदर कहीं भी इस वक्त 16 रुपए की रोटी भी बिक रही है। इस्लामाबाद का नहीं है तो अमीर शहर है, बात कर रही हूँ, पिंडी इस्लामाबाद दोनों जुड़वा शहरों की बात कर रही हूँ कि 20 रुपए से 25 रुपए की रोटी बिक रही है और 30 रुपए का नान बिक रहा है। अब कीमतें तो गवर्नमेंट की जानिब से मुकर्रर की गई हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंटेशन और चेक नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं, चेक एंड बैलेंस होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। उसकी वजह ये है ना, जो बेचने वाला है इम्प्लीमेंटेशन तो उनका काम है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उनका गिला ये है, हम वहाँ भी गए, लास्ट प्रोग्राम हमने भी से किया था, उनसे हमने जब बात की तो वो कह रहे हैं कि ना बिजली सस्ती हो रही है, ना किराए कम हो रहे हैं, ना गैस सस्ती हो रही है, ना आटा सस्ता हो रहा है, ना आटा सस्ता हो रहा है। तो रोटी कैसे सस्ती? नहीं, तो आटा फिर रोटी कैसे सस्ती हो?
हाँ, सिर्फ नहीं, कह देने से वो तो कीमत दुकानदारों कम को नहीं, वो दुकानदारों को आटे पे सब्सिडी दे रही है ना, आटा उनको सस्ता मिलेगा, रोटी सस्ती बेचेंगे। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें आटा सस्ता नहीं मिल रहा। मिल रहा है हम मिल कहीं मैं सब जगह की बात नहीं कहती, कहीं मिल रहा होगा कहीं नहीं मिल रहा होगा, जो कहते हैं वो भी झूठ नहीं बोलते। और हम भी हम तो ज़रा ये करके बजट थोड़ा सा अत्ता पत्ता करके भी आते हैं कि आने वाले बजट में आवाम कोई उम्मीद रखे? मेरा ख्याल नहीं जो इसी हाल हैं, दूसरों से पैसे लेकर 5 अरब लेकर आगे आगे चलते हैं, फिर 5 अरब लेकर आगे आगे चलते हैं, तो आने वाले बजट से भी कोई उम्मीद ना रखें? खास उम्मीद ना रखें। जब हुकूमत के नुमाइंदगान कह रहे हैं कि उम्मीद ना रखें, फिर आवाम कहाँ जाए? आवाम को हम तसल्ली देंगे, क्या करें, अब नहीं है बस मुल्क में पैसा, नहीं है सरमाया, अगर टैक्सेस और लगाते हैं फालतू, वो भी चीखें निकलती हैं लोगों की, तो मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, मेरा ख्याल है, नहीं अल्लाह करेगा बेहतर है, नहीं मुश्किल। नुमाइंदों की बात की जाए तो अभी जैसे मैडम ने कहा, शनाज सलीम ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA भी हैं, वो ये कह रही हैं कि उम्मीद ना रखें, अलबत्ता आवाम को तसल्लियाँ दी जाएंगी और मौजूदा अब जो आइंदा बजट पेश होने जा रहा है उसमें भी मेरे ख्याल से आवाम को सिर्फ तसल्लियाँ ही मिलेंगी, क्योंकि उम्मीद पहले ही आवाम को नहीं थी। अब तो पार्लियामेंटेरियंस भी कह रहे हैं कि उम्मीद ना रखें, हुकूमत की तरफ से सिर्फ तसल्लियाँ मिलेंगी। कीमतों की सूरत हाल आपके सामने है। चीनी की कीमत से लाइल्म है हमारे पार्लियामेंटेरियंस, आटे की कीमत से लाइल्म है हमारे पार्लियामेंटेरियंस, दूध की कीमत से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन दावे ये हैं कि कीमतों में कमी लाई जाएगी, महंगाई में कमी लाई जाएगी, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कैसे ये रिलीफ दिया जाएगा, कैसे कीमतों में कमी लाई जाएगी, कैसे आवाम तक ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाएंगी और ये महंगाई का तूफ़ान कैसे कम किया जाएगा, जब चीज़ों की कीमतों का इल्म ही नहीं है तो डिस्कशन क्या होगी, बात क्या होगी और स्ट्रैटेजी क्या होगी। मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे, मज़ीद कुछ पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं और कौन सी ऐसी मौशी पॉलिसीज़ जो हैं वो लाई जाएंगी, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएंगी जिससे आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और महंगाई में कमी लाई जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे आइंदा बजट के हवाले से, महंगाई के हवाले से भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये वादा और नारा लगाती है कि रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो आवाम को फ्राहम किया जाए फिलफोर, और हर मुमकिन कोशिश भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में की जाती रही। लेकिन इस वक्त सूरत हाल हमें चूँकि डिफरेंट नज़र आ रही है, वफाक में मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक करके जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनाई गई है। मैम ये बताइएगा कि कितनी पुरअज़्म है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाम को रिलीफ दे सकेगी, क्योंकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस वक्त महंगाई का जो तूफ़ान है, आवाम शदीद हमें परेशान नज़र आ रही है और होली सोली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है वो नून लीग के ऊपर आ रही है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट का भी हिस्सा नहीं है। तो किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी आवाम को रिलीफ देने के लिए? देखिए जी, पीपल्स पार्टी पार्लियामान में रह के अपनी तजावीज़ ज़रूर देगी जो बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। हमने तो अपने मंशूर के अंदर ये कहा है कि 17 वजारतें ऐसी हैं जो सूबों को डिवॉल्व हो चुकी हैं, जिनकी यहाँ पर वफाक में ज़रूरत नहीं है, और उसको अगर आप ख़त्म करते हैं तो 300 अरब रुपए का उसमें आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। इसी तरीके से हमारी और भी तजावीज़ हैं। हम वो बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री जमात हम वो देते रहेंगे। नून लीग अपने बजट में कितना इनकॉर्पोरेट करती है, क्या फिस्कल मेजर्स लेती है, आगे देखने की बात है। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आवाम इस वक्त पिसी हुई है, परेशान है, 2 वक्त की क्या 1 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। पीपल्स पार्टी अपना एक किरदार हमेशा अदा करती रहेगी। देखिए सिंध में तो हम काम कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी की तरफ चले गए हैं, हम किसान कार्ड दे रहे हैं, हम हर शोबे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना है कि वफाक ऐसी क्या पॉलिसीज़ लेकर आता है जिससे ना सिर्फ मामलात बेहतर हों, IMF के लोन से हम आइंदा आने वाले दिनों में हमारी एक जो है वो अच्छी इंगेजमेंट होके और फिर इंशाल्लाह ताला हम उसको ख़त्म करें। और इसी तरीके से हम सूबों के लिए क्या फेडरल PSDP के अंदर रखते हैं, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर सूबे जो है ना वो उनका एक बहुत अहम किरदार होता है। उसकी शराकत दारी से हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ये सूबों की रिक्वायरमेंट होती है। सो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ये होगी कि अभी बजट सेशन शुरू होगा तो हम अपनी तजावीज़ दें, गवर्नमेंट के साथ बैठें और कोशिश करें कि वो इकदाम उठाए जाएँ जिससे आवाम को रिलीफ मिले। शर्मिला फारूकी साहब ये बताइएगा, आपने चूँकि बात की कि अब 2 वक्त का खाना 3 वक्त का मुश्किल है, 2 वक्त का भी इस वक्त जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त मार्केट के अंदर 20 किलो आटे की क्या कीमत चल रही है और चीनी की क्या कीमत चल रही है, और आप समझती हैं कि उस कीमत के अकॉर्डिंगली आवाम के लिए अफोर्डेबल है?
देखिए जी, इस वक्त जो हालात हैं, मामलात हैं ना, मुझे ये पता है कि आज दोपहर को मैंने नान मंगाए थे घर पे 2, तो 25 रुपए का एक नान था, 50 रुपए के 2 नान आए हैं। ये एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर ये एक आदमी की खुराक है और अगर किसी के घर में 6 से 7 अफराद हैं तो ये अफोर्ड नहीं हो सकती है। चीनी मैंने अभी ख़रीदी नहीं है रिसेंटली, क्योंकि मैं चीनी मैंने छोड़ दी है, कोई 8 से 8-9 महीना पहले मैंने चीनी छोड़ दी है। और आटा? मैं स्टीवियो पे चली गई, मैं पराठा भी नहीं खाती हूँ। आटा भी नहीं खाती? नहीं, आटा खाती, मैंने बताया ना, मुझे नान पसंद है, मैं नान खाती हूँ। तो 25 रुपए का एक नान मैंने आज ही मंगाया, दोपहर में खाया। इस किस्म की जो मामलात हैं, इतनी महंगाई में, इतनी इन्फ्लेशन के अंदर गुजारा बहुत मुश्किल है। बजट से कोई उम्मीद रखी है वहाँ? मेरी ख्वाहिश है, मेरी जमात की ख्वाहिश है, पूरी कोशिश होगी कि हम बावर कराएं इस हुकूमत को कि कोई ना कोई रिलीफ आवाम को ज़रूर दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आइंदा बजट के हवाले से, महंगाई के हवाले से भी। सर, महंगाई बेकाबू हो गई है, अवाम हमें बेबस नज़र आती है, बेबस से ज़्यादा अब हमें अवाम मजबूर नज़र आती है, और सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, माशरे में क्राइम की रेशो जो है वो बढ़ती हुई महंगाई की वजह से उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं। क्या स्ट्रेटजीज़ गवर्नमेंट लेकर आ रही है? अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में नून लीग के साथ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब क्या स्ट्रेटजी है आइंदा बजट के हवाले से और महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से? देखिए, इन्होंने ये देना है बजट, अब हम देखेंगे कि उसमें इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि तारीख़ी महंगाई है, और आवाम बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, रोज़मर्रा के जो यूटिलिटी बिल्स हैं उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी तो कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी ने तो अपने दौर में रिलीफ देने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए थे, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, और बाकी हम इस तरह के चाहेंगे कि भी इस गवर्नमेंट से भी हम कोशिश करेंगे कि जब बजट ये लेकर आते हैं तो उसमें इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम जो आवाम को रिलीफ दे सकें, उस पर गवर्नमेंट के साथ चलेंगे। अच्छा सर, पीडीएम में भी हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग थे, बाकी दीगर बातें भी शामिल थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ सियासी या पॉलिसीज़ के इख्तलाफ की वजह से पीडीएम से अलग हो गई, पॉलिसी पर इख्तलाफ करके। अब आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म मौजूदा हुकूमत जो है वो चल सकेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ अब पॉलिसीज़ पर कोई इत्तेफाक कर सकेगी? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है आवाम की, रोटी कपड़ा और मकान की, बुनियादी जो इंसानी ज़रूरियात हैं उनकी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हमें से करती हुई नज़र आई। नारे भी यही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावे भी यही हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर अपने दावे और नारे पूरे कर सकेगी? जी देखें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली स्पीच अपनी डिलीवर की, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो चेयरमैन बिलावल साहब का जो एजेंडा था 10 पॉइंट इलेक्शंस का, जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था, उसके करीब करीब उन्होंने बातें की तकरीबन, और उसमें उन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए भी, और फिर सिंध का जो फार्मूला है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत मंसूबों को करने का सारा, तो अगर तो उस पर अमल करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ चलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने ये भी देखा कि जो पार्लियामेंटेरियंस है, महंगाई को कम करने के पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से उम्मीद तो आवाम को दिलाई जा रही है, लेकिन खातिर खास तरह से रिलीफ नज़र नहीं आता। आप भी चूँकि एक ज़ाहिर है घर में आपके भी एक्सपेंसेस हैं, हमारे घर में भी एक्सपेंसेस हैं। इस वक्त आटे की 20 किलो की कीमत और चीनी की 1 किलो की कीमत क्या चल रही है, और आपको लगता है कि आवाम के लिए ये अफोर्डेबल है? क्या कीमत मार्केट में इस वक्त चल रही है 20 किलो आटे की? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, आप ये देखें कि पहले किसान को आप देखें कि उसका जो गवर्नमेंट रेट इन्होंने किया पंजाब के अंदर 3900, उसे इस वक्त वो रेट नहीं मिल रहा, मार्केट में उसे 3000 से ऊपर कोई नहीं दे रहा, और इस वक्त पंजाब में, सिंध में बम्पर क्रॉप है, और अगर आप काश्तकार के लिए नहीं करेंगे ये इक़दाम कि उससे उसका रेट मिल सके, आगे जब गंदम कम रेट पे मिल रही है तो फिर आटे का रेट भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, और उसी हिसाब से रोटी का भी। जहाँ गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने और बाकी सूबों ने रोटी के रेट्स का किया, वहाँ पे जो बेसिक है वो किसान है। किसान को जब तक गंदम सही रेट पे नहीं ली जाएगी, आप देखें कि जो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, खाद DAP 15,000 से मिल रही है, यूरिया 5-7 हज़ार की मिल रही है, डीज़ल महंगा है, बिजली महंगी है, तो उसकी इतनी कॉस्ट आ रही है, और अगर ये काश्तकार ने ये काश्त करनी छोड़ दी तो फिर आपको टोटली बाहर से डॉलर्स पे लाना पड़ेगा। तो आइंदा बजट से आवाम कोई उम्मीद रखें? इंशाल्लाह ताला हर गवर्नमेंट की कोशिश होगी, हमारी भी यही होगी कि आवाम को रिलीफ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरताज गुल हमारे साथ मौजूद है। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, तब भी अवाम
आपके जो है वो गिले शिकवे महंगाई के रहे, लेकिन अब चूंकि ये गिले शिकवे गुजरती और बदलती हुकूमत के साथ बढ़ गए हैं। मैम, सबसे पहले तो महंगाई पर बात करना चाहेंगे कि महंगाई की क्या सूरत हाल आप देख रही हैं, और लगता है कि मौजूदा हुकूमत कोई रिलीफ आवाम को दे सकेगी? नहीं, आप ज़रा आवाम के पास जाए ना, आवाम आपको बताए कि कितनी इनको गालियाँ पड़ रही हैं। आवाम तो खुदकुशियाँ करने को पर मजबूर है। हमारे दौरे हुकूमत में तो 2 रुपये अगर तेल की कीमत बढ़ती थी या 2 रुपये या 1 रुपये बिजली की कीमत बढ़ती थी तो कहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म को नींद कैसे आती है। आप जो है वो नवाज शरीफ को तो दिल का दौरा पड़ने वाला है जब बिजली की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। अभी इकट्ठे जो है वो 13 रुपये हमारे ऊपर जो है वो बिजली महंगी थी और इनकी जो है 80 रुपये जो है वो सस्ती है। हमारी जो 1260 रुपये की आटे का जो थैला था वो जो है वो महंगा था और इनका जो 3800 रुपये वाला है वो सस्ता है। अजीब ही उल्टा हिसाब है। हमारे लिए वो महंगाई थी, इनके लिए वो मुश्किल फ़ैसला है। मसला ये है कि अवाम इनसे तंग है। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, अवाम का मैंडेट इनके पास नहीं है और ख़ुद ही भंगड़े डाल के मिठाइयाँ बांट के कह रहे थे फ़लाने मुल्क से हमारा मायदा हो गया। और मायदा क्या हो गया जी? हमें कर्जा मिलेगा। और कर्जा कैसे मिलेगा कि अपने बिलियन के असास से मुल्क के गिरवे रखवा देते हैं और चंद डॉलर की खातर जो है वो कहते हैं जी हमें कर्ज मिलेगा। फिर सवाल ये पैदा होना चाहिए कि अगर आप कर्ज के ऊपर कर्ज और उसके ऊपर भी आप कर्ज लेना चाहते हैं और यही PMLN का खासा है, PDM का खासा, तो क्या वो आवाम के लिए खर्च होते हैं? कोई एक सवाल बताए ना। इनके लिए तो खर्च नहीं होती, इनके ऐशो इशरत के लिए खर्च होते हैं। मैम, ये बताइएगा कि इस वक्त मार्केट के अंदर आटे का 20 किलो का तोड़ा कितने का बिक रहा है और 1 किलो चीनी कितने की बिक रही है? हमारे दौर में तो जो आटे का 20 किलो का था वो 1260 रुपये का था। इनके दौर हुकूमत में 38 रुपये का है, तो उसके हिसाब से वो आप हिसाब लगा लें। चीनी की असल कीमत का तो मुझे अभी इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हर चीज़ महंगी हो गई है। देखिए हमारे यहाँ कैसे अफोर्डेबल है ना। देखिए 13 रुपये हमारे दौर में 1 यूनिट बिजली का था, इनके यहाँ 80 रुपये के ऊपर पहुँच चुका है। हमारे यहाँ 1260 रुपये की 20 रुपये आटे का वो था, थैला था, इनका वो 3800 रुपये के ऊपर जो है वो पहुँच चुका है। इसी तरीके से हर चीज़ की कीमत उन्होंने बढ़ा दी है। अब मसला ये है कि लपेट लेने से या टिकटॉक बना लेने से या तंदूर के ऊपर रोटियां बांट लेने से असल हकायक तो नहीं छुप जाते ना। असल हकायक ये है, कसूरवार किसको समझती हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? दोनों ही हैं बेसिकली। मुझे उनके वर्कर्स का तो नहीं पता कि उनका क्या इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी नवाज शरीफ को कंधा देना होता है जरदारी साहब आगे बढ़ जाते हैं, आपस में बंदर बांट कर लेते हैं। अब्बा जी वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, दूसरे का चाचा जो है वो कोई क्या कहते हैं, एक सदर बन जाता है, एक वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, एक जो है वो जी। तो आपस में मुझे नहीं पता कि इनके वर्कर्स क्या कहते हैं। अलबत्ता मुझे ये पता कि ख़ानदान जरदारी के बगैर ख़ानदान शरीफ को कंधा नहीं मिलता। और ये अवामी मफाद के लिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर किया जाए कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर आइंदा बजट के हवाले से कोई तजावीज़ दी जाए या कोई मशवरे दिए जाएँ या कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी मफाद के लिए? अभी तो कमेटीज नहीं, अभी तो वो कमेटीज़ ही नहीं बना रहे हैं, नोटिफिकेशन ही नहीं करे। कमेटीज़ बनाएंगे, उसके अंदर बहस हो। फॉर एग्जांपल मेरा सवाल ये है कि इतना बड़ा डेलीगेशन सऊदी अरब का आया, इतना बड़ा डेलीगेशन ईरान का है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर किधर है? तलाशी गुमशुदा है। आए ना, हमें ईवान में कॉन्फिडेंस मिले, हमें बताएं ना कि पाकिस्तान के अवाम के लिए आपने क्या फ़ैसले किए हैं। तो बजट के ऊपर उन्होंने क्या बताना, ईवान में आएंगे हमें बताएंगे तो हमें किसी चीज़ का पता चलेगा ना, और उसके ऊपर बहस होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन आतिफ खान साहब के साथ हम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में भी महंगाई जो है वो उस पर आवाम हमें खफा नज़र आई और अब हालात जो हैं वो मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं और आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सर, आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, क्या समझते हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट और मौजूदा हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी और इस महंगाई के तूफ़ान से आवाम की जान छूट सकेगी? बहुत शुक्रिया। पहले तो इस हुकूमत को ख़ुद रिलीफ चाहिए। इन लोगों को ख़ुद भी रिलीफ नहीं है तो ये लोगों को क्या रिलीफ देंगे? उनके ख़ुद अपने इतने मसले हैं पीपल्स पार्टी के साथ, फिर मुस्लिम लीग के अंदर इतने मसले हैं कि वो क्या रिलीफ देंगे? वो रिलीफ नहीं दे सकते। देखें, असल चीज़ ये है, इकॉनमी इस हद तक पहुंच गई है कि जब तक कोई बहुत बड़े बड़े फ़ैसले नहीं होते और इकॉनमी बेहतर नहीं होती, उस वक्त तक ये आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। रिलीफ तो छोड़ें, इस दफ़ा तो IMF के साथ जो एग्रीमेंट होगा ये तो और चीज़ें महंगी होंगी आवाम के लिए। तो मतलब खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आ रहा है। और हल उसका क्या है? उसका हल ये है कि आप IMF पे कब तक गुजारा करते रहेंगे, वो कब तक आपको लोन देंगे, कितना लोन देंगे। बहुत से मुल्कों ने, मैं IMF के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, IMF से बहुत से मुल्कों ने लोन लिया, लेकिन उस लोन को सही यूटिलाइज़ किया।
अपनी इकॉनमी बेहतर की, उनको उनका लोन भी वापस कर दिया और अपनी इकॉनमी चलाने लगे। हमारे ये शायद 27वां है या 26वां है, हमारे लोग जब भी हुकूमत में कितने अरसे से आए हैं, हमारे दौर में तो एक ही दफ़ा गए हैं, लेकिन जो लोन लिया गया है वो लोन सही इस्तेमाल नहीं हुआ, बजाय इसके कि उसको इस्तेमाल करके आप इकॉनमी बेहतर करें, लोन वापस करें, ये नहीं हुआ। और हल क्या है? हल अगर आप मुझसे पूछें, हल ये है ओवरऑल इकॉनमी को ठीक करना, और इकॉनमी तब ठीक होगी जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और जब रूल ऑफ लॉ होगा। इस वक्त दोनों चीज़ें नहीं हैं, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ना रूल ऑफ लॉ है। आतिफ खान साहब, आपने कहा कि बड़े फैसले करने होंगे, सख्त फैसले करने होंगे, वो कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं और सख्त फैसले हैं जो करने से आवाम को एटलीस्ट रिलीफ मिल सकता है? देखिए, बड़े फैसले ये होंगे कि जो भी हुकूमत की खर्चियाँ हैं उसमें कमी आनी चाहिए। उसके अलावा ऐसी चीज़ें जो कि हुकूमत की हैं और वो कंटिन्यूसली नुकसान कर रही हैं, हुकूमत से मैनेज नहीं हो रही और आवाम का ही पैसा उसमें डल रहा है, ये नहीं कि कहीं और से पैसा ला के डाल रहे हैं, आवाम का ही पैसा उसमें डल रहा है, तो या तो उन चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दें, उन वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको कंपनसेट कर दें, और उन चीज़ों को बेच के, देखिए सिंपल सी बात यह है, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता। पूरी दुनिया में आप जहाँ भी सक्सेसफुल मॉडल देख लें, हुकूमत का काम रेगुलेशन होता है, फैसिलिटेशन होता है, हुकूमत का काम कारोबार नहीं होता। तो इन चीज़ों से आगे निकलना चाहिए और बड़े बड़े फैसले करने होंगे। अब देखते हैं कि ये बड़े फैसले कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये तो छोटे छोटे फैसले भी करके उनसे वापस हो जाते हैं, तो बड़े फैसले क्या सर करेंगे? आप चूंकि आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आवाम ने आपको भी वोट दिया है, इस वक्त आप लोग अपोजिशन में मौजूद हैं, बतौर अपोजिशन आप आवाम के लिए क्या किरदार पार्लियामेंट के अंदर अदा करेंगे ताकि उनको रिलीफ मिल सके? आइंदा बजट भी अब चूँकि आने वाला है, तो कौन सी ऐसी अपोजिशन की स्ट्रैटेजी होगी? बतौर अपोजिशन आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी आइंदा बजट अपोजिशन और के तौर relief पे तो हम ऑब्वियसली लोगों के, हमें वोट दिया है, उन्होंने नुमाइंदगी दी है, हम उनके जो भी हलके के हवाले से, हमारे हलकों के अलावे से जो मसले मसाइल होते हैं वो भी हल करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, कुछ हल होंगे कुछ नहीं होंगे, और साथ साथ दूसरे नंबर पे इकॉनमी के हवाले से या बजट के हवाले से हम अपनी भी तजावीज़ गवर्नमेंट को देंगे, और उनका जो फिर बजट पेश होगा हम उसमें भी जो हमें चीज़ें गलत लगती हैं, आवाम के ख़िलाफ़ लगती हैं, उस पर हम एतराज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि आवाम के बेहतरी के लिए जो चीज़ें हों उन पर अमल किया जाए। आइंदा बजट में आपको लग रहा है कि आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा? मुझे नहीं लगता। देखिए, ये आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि ख़ुद ये IMF के पास जा रहे हैं, तो वो कहेंगे कि जी पैसे आपके पास है नहीं और आप मुफ्त चीज़ें बांट रहे हैं, तो इनके पास बिल्कुल मेरे ख़्याल में कोई गुंजाइश नहीं होगी, और मुल्क जिस हालत पे चला गया है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत मुश्किलात। ये वाला एग्रीमेंट जब आप देखेंगी तो मुझे पता चला है कि उससे तो और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। रिलीफ देना तो दूर की बात है, और महंगाई बढ़ेगी खुदा न खास्ता। आवाम के लिए बहुत मुश्किलात हैं, इस वक्त भी हैं और मज़ीद भी आएंगी। सेनेटर राना महमूदुल हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बजट भी पेश होने वाला है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। सर, क्या लगता है कोई रिलीफ आइंदा बजट में आवाम को दे सकेंगे? कोई आटे, चीनी, दाल की कीमतों में कमी आ सकेगी? देखें, इस वक्त बड़े क्रिटिकल सिचुएशन है, और हम बिल्कुल सजेस्ट करेंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों के बहुत दुख दर्द के फासले हैं, किसान भी परेशान हाल है, महंगाई की भी एक अफरीत है, लोग दुखों की चक्की में पिस रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब इज्तिमाई तौर पे बैठ के, और अब ये सारा हुकूमती इत्तेहाद बैठ के कोई ना कोई इसका हल निकालेगा लाजमी, और हम कोई बेहतर रिलीफ लोगों को दे सकेंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा। सर, ये बताइएगा कि आपको चूँकि मार्केट की सूरत हाल ये है कि आटे की वजह से आवाम हमें अलग परेशान नज़र आती है, रोटी के लिए अलग मायूस नज़र आते हैं, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि आटे की क्या कीमत इस वक्त 20 किलो की मार्केट में चल रही है और कितनी होनी चाहिए? देखें, अभी गवर्नमेंट का रेट है 3900 रुपये, और फिर उस पर वो सूद डाल के हमें वो जो सरकारी गंदम है वो 4800 रुपये में जाके पड़ती है, और अब जो है वो बाज़ार जो है वो उसमें 2800 से लेके 3200 तक का रेट जो है वो गंदम का चल रहा है। तो नहीं, एक मन का गंदम का रेट जो है ना, उसकी वजह से लोग जो है वो किसान भी परेशान हैं, और आटे की कीमतें भी उस कदर नीचे नहीं आ रही जितनी वो आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि
अब ये हाउस बैठ रहा है, हाउस इन सेशन हो रहा है, सुबह असम्बलियाँ भी इन सेशन होंगी, तो कोई ना कोई बेहतर हल निकालेंगे इस बजट के अच्छा अंदर। सर, हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस भी हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं थोड़े से मायूस कि शायद उस तरह से आवाम को जिस तरह से रिलीफ देना चाहते हैं वो रिलीफ नहीं दे पाएंगे। अब ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हुकूमत को इस वक्त फेस करना पड़ रही हैं जिनकी वजह से आवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुँच रहा, और अब पार्लियामेंटेरियंस भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि ज़रा मुश्किल है फिल फॉर रिलीफ देना? देखें, सिचुएशन तो बड़े अरसे से ख़राब है ना, बड़े टाइम से मामलात ख़राब हो रहे हैं। हमें बहुत सी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ा मसला हमारी मईशत का ही है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सियासी इस्तेहकाम है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि अब बहुत ज़रूरी है कि वसी तर डायलॉग हो और सारी पार्टियाँ बैठें और सब चैम्बर्स को इन्वॉल्व करें, और जितने भी विजडम वाले लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें, और बैठ के ना एक रोड मैप तय करें। जो मिसाक़ मईशत की बार बार बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि हमें एहतजाजी सियासत के बजाय बैठ के लोगों के दुख दर्द के फासलों को कम करने की ज़रूरत है। सर, आप चीनी की कीमत और दूध की कीमत से वाकिफ़ हैं कि इस वक्त मार्केट में 1 किलो चीनी और 1 किलो दूध कितने का फ़रोख्त हो रहा है? देखें, इस वक्त मुझे एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन दूध हम ज़ाहिर है रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें हैं इसके ऊपर जो यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें मैंने तो पहले भी सेनेट के अंदर भी ये बिल पेश किया था कि हम छोटी शुगर मिलें लगाएं, ताकि ऑर्गेनिक शुगर मिलें लगाएं। हमारे बराबर में हिंदुस्तान ने 3-4 हज़ार छोटी शुगर मिलें लगा दी हैं। उससे यह है कि ये जो शुगर का माफिया ये भी टूट जाएगा, और छोटी शुगर मिलें लगने से चीनी की कीमतों में भी इस्तेहकाम आ जाएगा। तो इसी तरह से लाइव स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है, और उस हवाले से हमने भावलपुर में एक नई यूनिवर्सिटी भी बनाई है वेटरनरी और एनिमल साइंसेज़ की, और साउथ पंजाब जो है वो लाइव स्टॉक का घर है। तो हमारी जो गाय और भैंस है वो 5 किलो दूध देती है, जो यूरोप की गाय है वो 60 किलो देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसमें मज़ीद हमें मुजफ्फरगढ़ में, लिया में, राजनपुर में, यहाँ पे लाइव स्टॉक की वेटरनरी एनिमल साइंसेज़ की यूनिवर्सिटियाँ बनाने की ज़रूरत है, और वहाँ पे रिसर्च फॉर्म बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम हालांकि हम नंबर ऑफ़ एनिमल्स में दुनिया में 5वें नंबर पे हैं, लेकिन हम उनसे वो दूध उतना हम नहीं ले रहे जो वाइल्ड गोल्ड जिसे कहा जाता है। हालांकि हॉलैंड है या नॉर्वे है या डेनमार्क हैं, वो मुल्तान से भी छोटे हैं, और वो चीज़ बना रहे हैं, 1000 तरह का चीज़ बनाते हैं, वो दूध प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों को अपने तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। पहले मैंने कोशिश करके हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई है, वेटरनरी एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन और भी हमें वहाँ पे ये ज़रूरत है बनाने की। ये बताइए कि सर, आइंदा बजट से आवाम कोई उम्मीद रखे, कोई उन्हें रिलीफ मिलने जा रहा है कि नहीं? इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों के लिए जो भी बन पड़ा उनकी तकलीफ़ों का मदावा कर सकें। मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस की गुफ्तगू आपने सुनी, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, या फिर MQM के हों। तमाम पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से अगेन वही दावे, वही नारे और वही वादे हैं कि रिलीफ दिया जाएगा। ना प्रॉपर कोई पॉलिसी मौजूद है, ना कोई स्ट्रेटेजी मौजूद है, ना अशिया खुर्दनोश की कीमतें पार्लियामेंटेरियंस को मौजूद हैं कि 1 किलो आटे की कीमत क्या है, 20 किलो आटे की कीमत क्या है और 1 किलो चीनी की कीमत क्या है। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि 20 किलो आटा इस वक्त मार्केट के अंदर 20 किलो आटे का तोड़ा जो है वो 22 से 2400 रुपये का जो है वो 2200 से 2400 रुपये का जो है वो बिक रहा है। इसी तरह अगर चीनी की बात की जाए तो 145 रुपये फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त हो रही है, और 270 रुपये फ़ी लीटर दूध जो है वो मार्केट के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। ये वो 3 आइटम्स हैं जो बेसिक आइटम्स हैं, जो हर घर के अंदर हर सूरत इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने खाना खाना है तो आटा जो है वो नेसेसरी, आटे के बगैर जो है वो खाना नहीं बन सकता। चीनी, हर घर में चाय बनती है और हर जगह पर चाय बनती है, हर मेहमान को चाय पिलाई जाती है, तो चीनी की कीमत भी यकीनी तौर पर एक आम इस्तेमाल होने वाली अशिया है, तो इसकी कीमत का भी यकीनी तौर पर पार्लियामेंटेरियंस को इल्म होना चाहिए था। साथ ही साथ अगर दूध की कीमत की बात करें तो दूध की कीमत के हवाले से भी हमें पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो ला इल्म
इल्म नजर आते हैं। जब कीमतों की बात की जाती है, अशे खुर्दनोश की कीमतें पार्लियामेंटेरियन से पूछी जाती हैं तो आएँ बाएँ शाएँ तो की जाती है, लेकिन कीमतें नहीं बताई जाती। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस इन कीमतों से ला इल्म हैं। वो कीमतें जो अवाम पर किसी बोझ की तरह मुसल्लत की गई हैं, वो कीमतें जो अवाम अपने रोज़मर्रा की पूरे दिन की मेहनत की कमाई से निकाल कर टैक्सेस की सूरत में और इन अशिया खुर्दनोश को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन कीमतों से पार्लियामेंटेरियन ना इल्म नज़र आते हैं। उस महंगाई से ला इल्म नज़र आते हैं जो महंगाई का बोझ अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। और फिर ये दावे और नारे किए जाते हैं, लगाए जाते हैं कि जो अवाम है उसको रिलीफ दिया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट ये दावे और वादे नारे लगाते हुए नजर आते हैं, सियासतदान ये दावे करते हुए नजर आते हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई में कमी लाई जाएगी, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कम किया जाएगा। लेकिन कैसे कम किया जाएगा जब आप इन कीमतों से ला इल्म नजर आते हैं? आप इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं है, आप अवाम की उस मजबूरी से वाकिफ़ ही नहीं है, उन कीमतों से वाकिफ़ ही नहीं है जो कीमतें पे करके अवाम ये अशिया खुर्दनोश जो है वो ख़रीद रही है, जिस पर अवाम गिला शिकवा करती हुई नज़र आती है, जिस पर अवाम बेबस और मायूस नज़र आती है कि हुकूमत जो है वो महंगाई कम करने में नाकाम हो गई है। लेकिन बहरहाल अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, कुछ अरकान पार्लियामेंट की जानिब से उम्मीद दिलाई गई है, तो कुछ ने तो उम्मीद दिलाने से भी इनकार कर लिया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट की, तो शायद उनकी जानिब से अवाम को ये वाज़े पैगाम है कि आइंदा बजट से भी कोई उम्मीद ना रखी जाए। अलबत्ता तसल्लियाँ जो हैं वो अरकान पार्लियामेंट की जानिब से भरपूर किस्म की आवाम को दी जा रही हैं। अब देखना यह है कि आइंदा बजट में क्या होगा, बजट से पहले इस महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, और जब बजट पेश हो जाएगा तो उसके बाद अवाम पर क्या कोई मज़ीद महंगाई का बोझ डाला जाएगा, या शायद अवाम को कोई रिलीफ देकर, वक्ती रिलीफ ही सही लेकिन शायद कोई वक्ती रिलीफ देकर अवाम पर से इस महंगाई के बोझ को कम करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि क्या स्ट्रेटजीज़ और क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से अवाम जो है इस महंगाई के बोझ तले निकलेगी, किस तरह से जो हुकूमत है ये आगे अवाम को रिलीफ देगी। बहरहाल बजट के पहले की सूरत हाल आपके सामने है, बजट के बाद की सूरत हाल भी यकीनी तौर पर आप देखेंगे। अब देखना ये है कि ये अरकान पार्लियामेंट और ये हुकूमत जो ये दावा करती है, वादा करती है और नारा लगाती है कि रिलीफ देगी, वो रिलीफ कैसे देंगी बग़ैर किसी पॉलिसी के, बग़ैर किसी स्ट्रेटजी के। बहरहाल सवाल बहुत सारे हैं और हमेशा सवाल जो हैं वो बाकी रहते हैं। अब एक सवाल ये है कि अवाम को ये रिलीफ किस तरह से दिया जाएगा, जिसका जवाब देने के लिए शायद अरकान पार्लियामेंट भी जो है वो उसका कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सके, कोई मुनासिब स्ट्रेटजी या कोई मुनासिब पॉलिसी नहीं बता सके कि इस पॉलिसी और इस स्ट्रेटजी के तहत अवाम को रिलीफ दिया जाएगा और महंगाई जो है वो कम की जाएगी। इसी के साथ तलाश की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।